अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 9 का लेक्चर नंबर 3 पेज नंबर 183 टू 185। प्रीवियस लेक्चर्स में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देख रहे थे, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, ट्रांसपायरेशन, उसकी सिग्निफिकेंस, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। आज के लेक्चर में हम जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मीन के फ्लोएम का फंक्शन देखेंगे। इसके अलावा फिर हम ह्यूमन बॉडी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होती है उसको स्टडी करेंगे। फ्लोएम के बारे में आप थोड़े बहुत फेमिलियर होंगे, यूनिट नंबर 4 से आपने ये पढ़ा होगा कि फ्लोएम क्या होता है, लेकिन ये किस तरीके से अपना काम करता है ये हम आज के चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में बेसिकली हम स्टडी करेंगे। और इसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट जब प्लांट्स में नहीं होती, एनिमल्स में भी होती है, उसमें ब्लड की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इसमें क्या है, फ्लोएम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि फ्लोएम जो है उसकी वजह से होती है सारी की सारी फूड ट्रांसपोर्ट। The glucose formed during photosynthesis in mesophyll cell is used in respiration and the excess of it is converted into sucrose। अब यहाँ पे जो चीज़ आपको बेटा बताई गई है इसमें क्या आ जाता है कि जाइलम जो है वो वाटर कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। और फ्लोएम जो है वो कंडक्शन करता है, ट्रांसलोकेशन करता है फूड की फ्रॉम लीव टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्योंकि लीव में क्या होते हैं, पत्तों में क्लोरोफिल होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ग्लूकोज बनता है मेसोफिल सेल्स में, और कुछ ग्लूकोज तो जो है वो इस्तेमाल हो जाता है रिस्पायरेशन में, ठीक है। लेकिन जो ग्लूकोज बच जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सुक्रोज में। और बहुत सारे प्लांट में फूड जो है वो ये सुक्रोज की फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होती है पूरे प्लांट के अंदर। जैसे कि पानी की मूवमेंट होती है प्लांट्स में, ऐसे ही फूड की मूवमेंट भी होती है। मूवमेंट ऑफ फूड इन प्लांट हैव बीन स्टडीड फॉर ईयर्स। करंटली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज फ्लो pressure flow mechanism. In pressure flow mechanism food is moved from source to sink। सिंक मीन कि वो एरिया जहाँ पे फूड की कंसनट्रेशन कम है। किसी भी प्लांट के पार्ट को अगर फूड कम मिल रही है, उसके सर्वाइवल के लिए फ़ूड अगर ज़्यादा ज़रूरी है, तो सोर्स मीन जहाँ पे ज़्यादा फूड बन रही है वहाँ से मीन जैसे फैक्ट्री होती है ना, यहाँ पे सोर्स से मुराद क्या है, फैक्ट्री, जहाँ पे सारा माल तैयार होता है फिर उसको सप्लाई किया जाता है उन एरियाज़ में जहाँ पे कमी होती है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इस प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म में भी यही काम होता है, सोर्स टू सिंक फूड मूव करती है। जैसे हमने जाइलम के अंदर भी यही देखा था कि पानी अगर किसी सेल के अंदर कम हो जाता है तो कोहेशन एडहेशन थ्योरी के ज़रिए जो है पानी जाइलम सेल्स के ज़रिए ट्रांसपायरेशनल पुल, वो जो ताकत पानी को खींचती है उसके ज़रिए पानी जड़ों से आ जाता है। ये जहाँ पे पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है वो कम कंसनट्रेशन वाले एरिया में मूव कर जाता है। वही आ जाता है सारा केस यहाँ पे भी कि हमारे पास प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि फ़ूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ज़्यादा फूड वाले एरिया में जहाँ पे फूड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ से क्या होता है कि फ़ूड सारी की सारी मूव कर जाती है उस एरिया में जहाँ पे सुक्रोज की कमी है, जहाँ पे सुक्रोज का जो है वो कंसनट्रेशन कम है हमारे पास, ठीक है। इसमें देखें तो क्या है, सोर्स इंक्लूड द एक्सपोर्टिंग ऑर्गन। सोर्स क्या होती है, एक्सपोर्ट, बाहर भेजने वाला ऑर्गन, जिसके अंदर सारी फूड मटेरियल मौजूद होता है जो बाकी पार्ट्स को देता है। टिपिकली अब मिच्योर लीव और स्टोरेज ऑर्गन। सोर्स बेसिकली एक मिच्योर ऑर्गन होता है, एक स्टोरेज ऑर्गन होता है जिसके अंदर सारी की सारी फूड स्टोर हुई भी होती है, ठीक है। और सिंक वो एरिया है एक्टिव मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज, रूट, ट्यूबर्स, फ्रूट, लीव और ग्रोइंग रीजन, वो सारे के सारे रीजन जो एक्सेस तक ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे जड़ें हो गई, ट्यूबर्स हो गए, ठीक है, फ्रूट बन रहा होता है, नए पत्ते निकल रहे होते हैं जिनको फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो फूड उनको कहाँ से मिलती है, सोर्स से। और स्टोरेज ऑर्गन इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग फूड एंड एक्सपोर्टिंग। और स्टोरेज ऑर्गन से मुराद सोर्स की एबिलिटी है कि वो सारी की सारी फूड को बाकी पार्ट्स तक सप्लाई कर सकता है। जैसे कि रूट ऑफ बीड, चिकंदर की जो जड़ होती है, ठीक है, वो क्या है, सिंक, उसके अंदर फूड स्टोर नहीं है, उसको फूड चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करना स्टार्ट करती है बट बिकम फोर्स इन नेक्स्ट गोइंग सीजन, जब वो निकलना स्टार्ट होती है आहिस्ता आहिस्ता तो वो सिंक के तौर पर काम करती है जिसके अंदर फूड मौजूद नहीं है। लेकिन जब वो प्रॉपर प्रिपेयर हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, सोर्स, उसके अंदर जो है सारा का सारा फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है चिकंदर के अंदर, ठीक है। When sugar are utilized in the growth of new shoots at source,
सोर्स में क्या होता है, फूड इज़ मूव्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद द मूवमेंट ऑफ एनर्जी। बेसिकली एटीपी को इस्तेमाल करके सोर्स जो है वो फूड को सप्लाई करती है फीड ट्यूब के थ्रू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शुगर, क्योंकि सारी की सारी चीनी फीड ट्यूब्स में मौजूद होती है। वहाँ पे फ्लूइड की कंसनट्रेशन, चीनी की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। दैन वाटर इंटर दैम फ्रॉम वॉल्यूम, तो पानी सारे का सारा उसके अंदर दाखिल हो जाता है। इस रिजल्ट में क्या होता है कि एक प्रेशर बन जाता है पानी का ट्यूब के अंदर और सारे का सारा सोल्यूशन वो खींच के ले जाता है अपने साथ सिंक की तरफ, क्योंकि चीनी तो खुद से मूव नहीं कर सकती, या फ्लूइड के पार्टिकल में सुक्रोज है, ग्लूकोज है, वो खुद तो प्लांट के पार्ट से मूव नहीं कर सकते इधर उधर, उनको कोई ना कोई फ्लोइंग मटेरियल चाहिए, हेल्प चाहिए उनको। तो वो क्या करते हैं कि उनके पार्ट्स में जो जाइलम में जब कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है फोर्स के अंदर शुगर की, फ्लूइड की, तो फिर क्या होता है कि हमारे पास बाहर की तरफ फ्लूइड की कंसनट्रेशन कम होती है, तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, फ्लोएम सेल के फीड ट्यूब्स में मूव करना शुरू कर देता है। तो जब वाटर अंदर आ जाता है तो वो एक प्रेशर बिल्डअप करता है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो प्रेशर बिल्डअप होता है, तो फिर जो हमारे पास सुक्रोज है, हाई कंसनट्रेशन सोल्यूट है, वो सारे का सारा मूव कर जाता है, ठीक है, लोअर पार्ट की तरफ, जहाँ पे सुक्रोज की कंसनट्रेशन कम है और वहाँ पे ज़्यादा चाहिए, जैसे ग्रोइंग रूट्स हो गई, शूट्स हो गई, जो नए पत्ते निकल रहे होते हैं, नई जड़ें निकल रही होती हैं, ठीक है, कोई फ्रूट बन रहा है, ये इन सारी चीज़ों को, ट्यूबर्स हैं हमारे पास, इन सब को जो है वो शुगर की ज़रूरत है, इनको फूड की, एनर्जी की ज़रूरत है। फूड भी क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, तो इनको जो है वो एनर्जी बेसिकली प्रोवाइड भी फूड की वजह से ही होती है। तो ये सारे का सारा काम हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का। जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल को देखा बेटा हमने कि वो जाइलम के ज़रिए कैसे जाइलम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, कैसे ट्रांसपायरेशनल पुल होती है उसके अंदर, किस तरीके से वो एडहेशन करता है, किस तरीके से वो कोहेयर करता है, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के अंदर। इसी तरह सेम फ्लोएम किस तरीके से अपना काम करता है, फोर्स क्या होती है, सिंक क्या होती है, किस तरीके से ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इनके अंदर किस टाइप की ताकत होती है जो खींचती है फूड मटेरियल को लोअर पार्ट की तरफ या उन पार्ट्स की तरफ जहाँ पे फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोर्स टू सिंक, तो ये हमारे पास दो ट्रांसपोर्ट के मेथड थे सॉरी प्लांट्स के अंदर, जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इसके बाद अगर हम देखें तो ये क्या है, एट द सिंक एंड, सिंक के एंड पे जब फूड इज़ अनलोडेड बाय, अब सारी की सारी फूड अनलोड हो चुकी है, सिंक जिसको फूड की रिक्वायरमेंट थी उसको फूड मिल चुकी है, वाटर आल्सो एग्जिस्ट इन द फीड ट्यूब, द एग्जिट ऑफ वाटर डिक्रीज प्रेशर इन द फीड ट्यूब विच कॉज अ मैस फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर एट द फोर्स टू द नो लोअर प्रेशर एट द सिंक। तो क्या होता है कि सिंक के स्टार्टिंग में जो प्रेशर बन रहा होता है, जिसको फूड चाहिए होती है, वो सारी की सारी फूड उसको मिल जाती है, तो फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता उससे निकलना शुरू हो जाता है फ्लोइंग सेल से, और पानी जो फूड होती है आहिस्ता आहिस्ता सिंक के बिल्कुल एंड पे चली जाती है, ठीक है। पानी को जो है वो प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। यंग ब्रासिका प्लांट जो सरसों के पौधे होते हैं, इनको पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, ठीक है। वाटर इक्वल टू देयर शूट वेट इन अबाउट 5 hours इफ रिप्लाई टू अस वी वुड हैव टू ड्रिंक 3 gallon ऑफ वाटर एंड और टू स्टे अलाइव। बहुत ज़्यादा पानी चाहिए सरसों को। यंग ब्रासिका जो प्लांट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा पानी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब ये एक पॉइंट टू पॉन्डर था बेसिकली, लेकिन ऊपर जो समझने वाली बात आपके पास थी वो यही बात आ जाती है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उनको फूड मिल जाती है सिंक को, फीड ट्यूब के ज़रिए, फिर पानी उसमें से निकल जाता है, और जब पानी निकलता है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता फूड मटीरियल सिंक के बिल्कुल एंड पे चली जाती है, जो सिंक होती है उनके बिल्कुल डीप में चली जाती है। फिर अगर सिंक में अब कंसनट्रेशन ज़्यादा है, किसी और पार्ट में कंसनट्रेशन कम होती है, तो फिर दोबारा से वाटर के अंदर इंटर होगा, प्रेशर दोबारा से बिल्डअप होगा और सारा का सारा फूड किसी और सिंक में चला जाएगा, और जब उसकी कंसनट्रेशन पूरी हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, ठीक है। लाइक अदर हायर एनिमल्स द टास्क ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी इज परफॉर्म बाय 2 सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ये दो सिस्टम है और वेल कोऑर्डिनेटेड, ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। हेयर वी विल गो इनटू डिटेल ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे हम कार्डियो मीन दिल और वेस्कुलर मीन के जो हमारे सारे के सारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है कि खून किस तरीके से पूरे जिस्म के अंदर गर्दिश करता है, ये जिस सिस्टम के ज़रिए गर्दिश करता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। लाइक अदर वर्टिब्रेट्स मीन के जिनके अंदर बैकबोन मौजूद होती है। ह्यूमन हैव अ क्लोज्ड, ह्यूमन का ब्लड सिस्टम क्लोज होता है, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर एक प्रॉपर नेटवर्क होता है आर्टरीज का, वेन्स का और कैपिलरीज का। तो ये 3 जो कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के, वो मेन क्या है, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। सबसे ज़्यादा तो उस चीज़ की ज़रूरत है जिसने ट्रांसपोर्ट होना है, तो वो ट्रांसपोर्ट कौन सी चीज़ होती है, ब्लड, खून ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी के
अंदर। अब उसकी ट्रांसपोर्ट करवाता कौन है? हार्ट। अब दिल नहीं होगा तो वो जो है वो ट्रांसपोर्ट मुमकिन ही नहीं होगी, क्योंकि वो कमांड देता है आर्टरीज और वेन्स को। ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हम अगले आने वाले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि किस में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरता है, किस में से डी ऑक्सीजनेटेड। आपने 4 चैम्बर्स तो आपको पता होंगे, 7th क्लास में आपने डिटेल में ये टॉपिक देखा हुआ है। 4 चैम्बर्स जो हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके साथ जुड़ी हुई ब्लड वेसल्स जिसमें आर्टरीज आ जाती हैं, कैपिलरीज आ जाती हैं, वेन्स आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में उधर देखी हुई है। लेकिन मज़ीद इनके ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरीके से सप्लाई होता है ये हमने इस यूनिट में जाके देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर प्रॉपर नेटवर्क मौजूद होता है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कौन सा ब्लड की टाइप मूव कर रही है, किस तरीके से हार्ट जो है वो लब डब करता है, किस तरीके से हार्ट उनको अलाउ करता है, हार्ट किस तरीके से पंप करता है, कितनी अमाउंट उसके अंदर जो है वो ब्लड की जा सकती है, किस तरीके से वो एक चैनल बनाते हैं, वेन्स किस तरीके से होती हैं, कैपिलरीज किस तरीके से होती हैं, आर्टरीज नैरो होती हैं, ये थिक होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आ जाती हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन के अंदर। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है? ब्लड। ब्लड मीन के खून। अब 1 बाय 1 हम तीनों पार्ट्स को देखेंगे। पहला पार्ट कौन सा है? ब्लड। ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिक्विड। खून क्या है? हमारे पास एक फ्लूइड है, लिक्विड है, ठीक है, जो किससे बनता है? ब्लड प्लाज्मा से और ब्लड सेल से। द वेट ऑफ ब्लड इन आर बॉडी 1/12। हमारी पूरे जिस्म का जो वेट है उसमें एक हिस्सा जो है वो ब्लड से मिलके बनता है। और एवरेज जो अडल्ट के अंदर, एक जो जवान है इंसान, उसके अंदर 5 लीटर खून होता है उसके जिस्म के अंदर। और एक जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर प्लाज्मा होता है 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, एंड सेल और सेल लाइक बॉडीज होती हैं 45%। इन टोटल 100% अगर ब्लड हमारे अंदर मौजूद है तो 55% प्लाज्मा लिक्विड मौजूद होता है और 45% ब्लड की डिफरेंट टाइप्स, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स का नाम भी आप सुनते आए हैं, रेड ब्लड सेल्स का नाम भी आप सुनते आए हैं, प्लेटलेट्स का नाम भी आप सुनते आए हैं। तो ये सारी की सारी ब्लड की टाइप्स आ जाती हैं। हेमोग्लोबिन कौन सा है, डिफेंस सिस्टम कौन सा प्रोवाइड कर रहा है, शेप कौन सी प्रोवाइड कर रहा है, सेल कब डाई कर जाते हैं, कितनी अमाउंट सेल की एडल्ट में होती है, कितनी जो है वो यंग में होती है, कितनी जो है वो ओल्ड एज में होती है, इनकी शेप्स किस तरीके से होती हैं, ठीक है, अगर कोई बीमारी लग जाए तो इनकी शेप्स कैसे हो जाती हैं, रिक्वायरमेंट कैसे है, उसको पूरा कैसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली इसके अंदर हमने देखनी है। तो ब्लड का अब आपको समझ उम्मीद है आ गई होगी कि ब्लड किस तरीके से काम करता है। ये ब्लड क्या होता है? स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है, लिक्विड है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है 1/12 ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें तो ब्लड प्लाज्मा क्या है? ब्लड प्लाज्मा इज़ प्राइमरली वाटर इन विच, प्लाज्मा क्या है? पानी है सारे का सारा, जिसमें प्रोटीन, सॉल्ट, मेटाबोलाइट्स और बाकी सारे का सारा वेस्ट मटेरियल डिवॉल्व हो जाता है। और वाटर क्या होता है? अबाउट 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा और 8 to 10% ऑफ डिवॉल्व सब्सटेंस। ठीक है, तो वाटर के अंदर क्या होता है? जो ये प्लाज्मा बेसिकली बनता किससे? इसके अंदर वाटर का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 90 to 92% और 8 to 10% डिवॉल्व सब्सटेंस मौजूद होती हैं। अब सॉल्ट्स जो होती हैं वो 0.9% प्लाज्मा के होते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में इनके टेबल सॉल्ट और सॉल्ट ऑफ बाइकार्बोनेट भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम और जिंक भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ट्रेस मीन थोड़ी बहुत अमाउंट में। ठीक है, चेंजेस इन द कंसनट्रेशन, अगर कोई ज़रा भी थोड़ा बहुत किसी सॉल्ट की कंसनट्रेशन में चेंज आ जाता है तो ब्लड का पीएच भी चेंज हो जाता है। प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होती हैं, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो होती हैं उनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को किसी भी टाइप के इन्वेडिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बीमारियाँ फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे बचाते हैं। ठीक है, फाइब्रिनोजिन, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, यानी कि जब हमें कोई कट लग जाता है तो हमारा खून बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर हम कोई मिट्टी डाल देते हैं उसके ऊपर, जो कोई मेडिसिन लगाते हैं, ट्यूब लगाते हैं, तो वो खून रुक जाता है। जो थोड़ी देर बाद वैसे ही जो है ना एक खून का थोड़ा सा एक क्लॉट सा बन जाता है, तो वो एक फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है जो क्लॉटिंग बेसिकली कर रही है। एल्ब्यूमिन क्या है? मेंटेन द वाटर बैलेंस ऑफ ब्लड। अगर ये ब्लड थिक हो जाता है, वाटर की कंसनट्रेशन कम होती है, तो उसको ठीक करना किसका काम है? एल्ब्यूमिन का। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड भी मौजूद होती है, हम जो खाना खाते हैं उसमें से भी जो प्रोटीन, उसमें भी प्रोटीन मौजूद होती है जो हमारी ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट और हार्मोन भी मौजूद होते हैं, और रेस्पिरेटरी गैसेस भी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा के अंदर। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होती है? हेमोग्लोबिन होती है, जो कि
क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रैप करती है और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाती है। ऑक्सीजन का काम ये तो नहीं कि हमने सांस लिया और लंग्स में चली गई और लंग्स से जब हमने दोबारा एक्सहेल किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई और ऑक्सीजन अंदर उसी के अंदर स्टिल रह गई। लेकिन ऑक्सीजन तो हमारी पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमारे सेल्स की भी रिक्वायरमेंट है, हमारे सेल डाई कर जाए अगर उनको भी ऑक्सीजन ना मिले। ठीक है, तो इसलिए पूरी बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद हैं तो ऑक्सीजन भी पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है बाय द मीन ऑफ ब्लड, रेड ब्लड सेल रिथ्रोसाइट्स के ज़रिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, सारी की सारी कंपोजिशन किसकी, ब्लड की। इसके बाद हमारे पास ब्लड की कितनी टब, अब हमने हार्ट भी देख लिया, ब्लड देख लिया। अब हमारे पास हार्ट और ब्लड वेसल्स रहेगी जिनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हार्ट क्या होता है, कितने चैम्बर्स होते हैं, किस तरीके से अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कितने जो है वो किस किस तरीके से काम करते हैं, ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है हम कल के लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लब डब क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। तब तक आपको इसको अच्छे से पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको डिटेल में बताई गई हैं, किस किस तरीके से काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्लांट में क्या है, एनिमल में क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ें। बाकी के लेक्चर को हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। ठीक है, तब तक इसको समझने की कोशिश करें कि क्या बताया गया आपको। अल्लाह हाफिज़।